Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with our previous topic, test for divisibility of numbers. Students, in previous lecture we have seen the test for 2, 3, 4 and 5. Now in today's lecture we will see remaining test. So let's start for 6. For 6 we have to remember that if a number is divisible by 2 and 3 both, then the number is divisible by 6. 6 के लिए जो है हमें क्या ध्यान रखना है कि कोई नंबर हमें दिया जाता है तो वह नंबर 2 एंड 3 दोनों के लिए हमें चेक करना है। 2 एंड 3 के लिए अगर वो डिविजिबल है तो गिवन नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल होगा। अगेन कोई नंबर हमें गिवन है और उसे हम 2 और 3 दोनों के लिए चेक करेंगे। चेक ये करेंगे कि वह 2 और 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल है तो वो नंबर 6 के लिए भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक नंबर लिया है 4290। अब 2 के लिए हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं 2 के लिए हम किसी भी नंबर का 1 डिजिट ऑब्जर्व करते हैं। अगर वह 0, 2, 4, 6, 8 में से हो तो वह 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 1 डिजिट जो है वह क्या 0 है, तो होल नंबर पूरा का पूरा नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। नाउ अब 3 के लिए हम लोग चेक करेंगे। ओके, 3 के लिए हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं गिवन नंबर के। तो यहां पर मैं लिखूंगा सम ऑफ डिजिट्स। अब इनमें जो डिजिट्स है 0, 9, 2 एंड 4 उनको मैं क्या करूंगा, यहां पर लिख करके उनका सम जो है फाइंड आउट करूंगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा 4, 2, 9 एंड 0 और सम फाइंड आउट करने के लिए मैं इन्हें ऐड कर दूंगा। अब ऐड करने पर जो है मुझे कितना मिलेगा 15। नाउ 15 जो है 3 का मल्टीपल है, मींस 15 को हम लोग 3 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो नंबर है वह 2 से और 3 से दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है वह 6 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर आपको चेक करना है तो इसे आप डिवाइड करके देख सकते हैं। ओके, यहां पर इसको मैं 6 से डिवाइड करूंगा, यहां पर 4 में मैं डिवाइड करूंगा, बट 4 जो इससे स्मॉल है तो मैं इस 2 को पास में रखूंगा। अब ये कितना बन गया 42। अब 42 में जो 42 में मैं जब 6 का डिवाइड करूंगा तब कितने टाइम्स डिवाइड होगा ये 6 7 जा 42। नाउ यहां पर इन्हें मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये क्या मिलेगा मुझे 0 0। ओके, अब यहां पर ये 0 0 आ गया है तो मैं क्या करूंगा 9 को जो है नीचे लिखूंगा। अब 9 में मैं 6 का डिवाइड करूंगा तब कितने टाइम डिवाइड होगा 6 1 जा 6। यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा 3। नाउ अब 0 को मैं उतारूंगा। अब ये हुआ 30। अब 30 में 6 का जब मैं डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम डिवाइड होगा 6 5 जा 30। और यहां पर जब मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 0। तो आप देख पा रहे हैं कि इस नंबर को हम लोग कंप्लीटली 6 से डिवाइड कर सकते हैं। बट हमें जल्दी से पता करना हो कि गिवन नंबर को हम लोग 6 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, तो उसके लिए हमें ये ध्यान रखना है, उसे चेक कर लेना है कि वो 2 और 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। नाउ we will check test for divisibility by 8. For 8 we have to remember if the last 3 digit, remember last 3 digit and they are hundreds, tens, ones digit.
of a number taken together are divisible by 8, then the number is divisible by 8. डेफिनेशन में हमको ध्यान रखना है, कोई नंबर हमें गिवन है तो उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट कौन कौन से, वंस पीछे से, वंस, टेंस, 100, ये 10 डिजिट हमें ऑब्जर्व करना है, उन्हें साथ में रखना है और उसे 8 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है तो हम बोल सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वह भी 8 से डिविजिबल होगा। जैसे हमने 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या चेक किया था कि जो नंबर गिवन था हमें उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट कौन कौन से, वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे जो डिजिट थे उनको हमने साथ में लिया था और उनको हमने 4 से डिवाइड करके देखा था। अगर वो 4 से डिविजिबल था तो पूरा का पूरा नंबर जो हमें गिवन है वो भी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल था। बट इसमें हमें क्या करना है, 3 डिजिट ऑब्जर्व करने हैं। बैक साइड से वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे और 100 प्लेस पे जो डिजिट है उनको मिलाना है साथ में और उनको 8 से डिवाइड करना है। अगर वह नंबर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर जो हमें गिवन है वो भी 8 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने एक नंबर लिया है। अब इस नंबर के लिए वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे और 100 प्लेस पे जो डिजिट है वह कौन है, 8, 2, 4। तो यहां पर हमारे पास क्या नंबर बना, 824। ना 824 को हम लोग 8 से डिवाइड करके देखते हैं। इस 8 में मैं 8 का डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 8 1 जा 8, 0 आया। नाउ इस 2 को मैं नीचे उतारूंगा, बट ये जो है 8 से स्मॉल नंबर है तो मैं क्या करूंगा, 4 को नीचे उतारूंगा। अब हमें क्या ध्यान रखना है, अगर हम लोग 2 डिजिट नीचे उतारते हैं तो 2 के लिए एक 0 जो है हम लोग क्वेश्चन में लिखते हैं। नाउ 24 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 0 0। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिमाइंडर जो है क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो नंबर फॉर्म हुआ है ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर ये 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये गिवन नंबर जो है ये भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कैसे, जब आप इसे 8 से डिवाइड करके देखेंगे, जैसे मैंने इसको डिवाइड किया है तो इसमें भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 0 आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ एक और एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं जिसमें मैंने एक नंबर लिया है 7074। अब इसमें वंस प्लेस पर, टेंस प्लेस पर और 100 प्लेस पे जो डिजिट है उन्हें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा, 074। अब इसमें 0 को हम लोग हटा देंगे तो क्या नंबर बनेगा हमारे पास, 74। अब इस 74 को मैं 8 से डिवाइड करके चेक करूंगा। यहाँ पर मैं 8 लिखूंगा, 8 से जब इसे मैं डिवाइड करूंगा तो 7 में 8 का डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये इससे स्मॉल नंबर है। अब मैं 4 को पास में लूंगा, 74 बना। अब 74 में जब मैं 8 का डिवाइड करूंगा तो 8 9 जा 72, इसे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 2। 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 0। अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास आगे कोई डिजिट नहीं उतारने के लिए, तो यहाँ पर ये डिवाइड जो स्टॉप होता है और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आता है, 2, जो कि 0 0 नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 70 जो नंबर बना है 74 वह 8 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ये जो नंबर लिया है ये भी 8 से डिविजिबल होगा नहीं। हमें ध्यान रखना है अगर जो नंबर फॉर्म होता है लास्ट के 3 डिजिट को लेकर के, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो ही होल नंबर 8 से डिविजिबल होगा। नाउ for 9 we have to remember that a number is divisible by 9 if the sum of its digits
इज डिविजिबल बाय 9। 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, हमें कोई नंबर गिवन है तो उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। जो नंबर है उसमें जो डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड आउट करना है। अब वो सम अगर 9 से डिविजिबल है तो जो नंबर हमें गिवन है वो है 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक नंबर लिया, अब इस नंबर में जो डिजिट्स है 7, 1, 8 एंड 2, इनका हम सम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू, ये जो डिजिट्स है इनको मैं प्लस कर दूंगा सम फाइंड आउट करने के लिए। अब इन्हें मैं ऐड करूंगा, तो ऐड करने पर मुझे कितना मिलेगा, 18। अब हम जानते हैं 18 जो है 9 का मल्टीपल है, और हम ये भी जानते हैं कि गिवन नंबर अगर किसी नंबर का मल्टीपल हो तो वो उस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। जैसे 18 जो है 9 का मल्टीपल है तो इसको हम लोग 9 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर इसका सम जो है कंप्लीटली डिविजिबल है तो ये जो नंबर है ये भी 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। हम एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं जिसमें हमें नंबर गिवन है 3173। इसका हम सम फाइंड आउट करके देखते हैं। इनके डिजिट्स का सम फाइंड आउट करने के लिए मैं लिखूंगा सम ऑफ डिजिट्स मींस 3, 1, 7 एंड 3। इनको मैं लिख करके उनको ऐड कर दूंगा। ऐड करने पर मुझे क्या मिलेगा, 14। अब आप जानते हैं 14 जो है 9 का मल्टीपल नहीं है, और आप ये भी बोल सकते हैं कि 14 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे 9 बन जा 9, तब रिमाइंडर जो है कितना बचता है 5, जो कि 0, 0 नहीं है, मींस रिमाइंडर 0 हमें नहीं मिलता है। तो ये नंबर इनका सम जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, तो हम ये बोलेंगे कि जो नंबर है वह भी 9 से डिविजिबल होगा नहीं। हमें ध्यान रखना है किसी भी नंबर के डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो और तो ही गिवन नंबर 9 से डिविजिबल होगा। नाउ टेस्ट फॉर 10। वी हैव टू रिमेंबर a number is divisible by 10 if its last digit. Last digit means digit at one's place. Remember, digits at one's place is 0. किसी भी नंबर में लास्ट डिजिट मीन्स वंस प्लेस में जो डिजिट है अगर वो 0 है तो उस नंबर को हम लोग 10 से डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स गिवन नंबर जो है 10 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मेरे पास एक नंबर है 2750। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें इसके वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसे ऑब्जर्व करना है, और वो क्या कितना है 0। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू डिजिट 0 है, इसलिए हम इस नंबर को 10 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब यहां पर इस नंबर के अंदर वंस प्लेस पे जो डिजिट है वह क्या है 5। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 डिजिट होना चाहिए, बट यहां पर कितना है 5। तो इस नंबर को हम लोग 10 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नाउ वी विल check the text for 11,
Students, for 11 you have to remember that a number is divisible by 11 if the difference of the sum of the digits at the odd places and even places is either 0 or a multiple of 11. इलेवन के लिए हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू ध्यान क्या रखना है कि कोई नंबर हमें गिवन है और उस नंबर में इवन प्लेस पे जो डिजिट्स है वे उनका सम हमें फाइंड आउट कर लेना है और ओड प्लेस पे जो डिजिट है वे और उनका सम हमें फाइंड आउट कर लेना है और उनका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। डिफरेंस अगर जीरो आइदर जीरो और मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब 11 के टेबल में आने वाला कोई नंबर वो हो तो गिवन नंबर को हम लोग 11 से डिवाइड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया है 2420। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले इस नंबर में जो डिजिट्स हैं उनको नंबरिंग दे देते हैं लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये होगा आपका फर्स्ट डिजिट नंबर, ये सेकंड डिजिट नंबर, ये थर्ड डिजिट नंबर और ये फोर्थ डिजिट नंबर। अब इसमें इवन प्लेस क्या है और ओड प्लेस क्या है वे आप पता करेंगे। तो सिंपली ओड नंबर्स एंड इवन नंबर्स के अकॉर्डिंग टू आप इनके प्लेसेस जो है फिक्स करेंगे। तो 1 जो ओड नंबर है तो ये ओड प्लेस हुआ, 2 जो है इवन नंबर है तो ये इवन प्लेस हुआ, 3 जो है ओड नंबर है तो ये ओड प्लेस हुआ, 4 जो है इवन नंबर है तो ये इवन प्लेस हुआ। ओके, नाउ हम लोग जो है इनके इवन प्लेस और ओड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। अब इवन प्लेसेस पे कौन कौन से डिजिट्स हैं तो हमें इनको नहीं देखना, हमें इनको देखना है। इवन प्लेस पे कौन है, ये 2 और ये 2। ओके, तो इसका और इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो इसे मैं लिख दूंगा 2 + 2 और वह कितना होगा 4। नाउ एज इट इज हमें क्या लिखना है, ओड नंबर्स के लिए लिखना है सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस। अब ओड प्लेसेस पे कौन कौन से डिजिट है, 0 और यहाँ पर 4। इनका सम जो मैं फाइंड आउट कर लूंगा जो कि कितना आएगा 4। अब इनका मैं डिफरेंस निकालूंगा। डिफरेंस के लिए आप कोई भी प्लेसेस के नंबर को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं 4 को लिख लूंगा और फिर बाद में ओड प्लेस पे जो ओड प्लेस पे जो मुझे सम मिला है 4 उसे मैं लिख लूंगा और डिफरेंस के लिए मैं यहाँ पर माइनस साइन पुट करूंगा और जब मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 0। ओके, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू डिफरेंस जो है मुझे 0 और मल्टीपल ऑफ 11 में से क्या मिलता है 0। तो इस नंबर को जो है मैं 11 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकता हूं। दैट मींस गिवन नंबर जो है 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब सपोज दैट इनका डिफरेंस जो है 0 आने के बजाय 11, 22, 33, 44, 55 मींस 11 का मल्टीपल अगर आता यहाँ पर तो भी हम क्या बोलते हैं कि गिवन नंबर जो है 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। बट अगर डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आए मींस 11 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं वे नहीं आए तो हमें ध्यान रखना है कि गिवन नंबर जो है हमें वह 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा नहीं।